Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 4, Squares and Square Roots. Exercise 4A, book page number 56. अब एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है और आपने उनके पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। और कौन सा मेथड यूज़ करना है? फैक्टराइजेशन मेथड। अब वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही होगा क्योंकि नंबर्स जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही होती है। तो ठीक है, देखें ऐसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, वो है, इसका नंबर है 529। आपके पास ये नंबर है और हमने इस नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, ये आपके पास एक नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और उसके रूट से वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये 529 है। अब उन्होंने कहा है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन में हमने 529 के तमाम प्राइम फैक्टर्स जो है वो लिखने होंगे। अब 529 के प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट करेंगे क्या है? फैक्टराइजेशन तो आप आई थिंक आपने लास्ट क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन अब 529 जो है वो एक ऑड नंबर है, वो इवन नंबर नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि ऑड नंबर में किसी भी इवन नंबर का टेबल नहीं जाता, क्योंकि ऑड नंबर में जस्ट ऑड नंबर का टेबल ही जाता है। अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक तो 3 ऑड नंबर है फर्स्ट, हम उसका टेबल लेके जाएं तो वो यहाँ पे भी इस पे नहीं जाता, क्योंकि अब फर्स्ट 5 है तो 3 1 और 3 जब करेंगे यहाँ 5 में से 2 जो है वो इस 2 के साथ कैरी होगा, जो कि 22 बन जाएगा। अब 22 है तो 3 का टेबल 22 पे 7 टाइम्स जाता है, 3 7 21 होगा, फिर यहाँ से 1 बच जाएगा और वो 9 के साथ कैरी होकर 19 बन जाएगा। तो 19 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता 3 से, इसलिए 529 पे 3 का टेबल नहीं जाता। इसी तरह 5 का टेबल भी 529 पे नहीं जाता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 5 का टेबल जस्ट उन्हीं नंबर्स में जाता है जिनके एंड पे 5 या फिर 0 हो। 7 का टेबल भी नहीं जाता, क्योंकि देखिए 7 7 का 49 होगा, क्योंकि 52 पे 7 का टेबल 7 टाइम्स जाता है, वो होगा 49। ठीक है, 49 जब आप लिखेंगे तो 49 लिखने के बाद आप में से 52 में से जब माइनस करेंगे 49 को, तो वहाँ से क्या आएगा 3 और 9 39 बन जाएगा, और 39 पे भी 7 का टेबल नहीं जाता। इसी तरह 9 है तो 9, अब देखें 52 है यहाँ पे, तो 52 पे 9 का टेबल जो है वो 5 टाइम्स जाएगा, 9 5 45 होगा, तो 52 माइनस 45 7 बन जाएगा। 79 पे भी 9 का टेबल नहीं जाता, जो सारे स्मॉल नंबर से उनका टेबल नहीं जाता। तो अगर हम फिर 23 को मल्टीप्लाई करें 23 से, तो आंसर जो है वो 529 आता है। इसीलिए हम इस पे अब 23 का टेबल 23 टाइम्स जो है वो लेके गए हैं 529 पे। 23 का 529 होगा, और फिर 23 पे भी 1 के अलावा कोई और टेबल नहीं जाता, इसलिए 23 1 सा 23। तो ये 529 किसके इक्वल है? 23 मल्टीप्लाई बाय 23। अब ये पता है आपको कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये 2 पेयर से इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। आपको पता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयर्स की शेप में होते हैं, ये हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब ये पेयर्स की शक्ल में जब है तो इन दो को इसका स्क्वायर हो जाएगा, मीन 23 का स्क्वायर का मीनिंग यही होता है कि 23 जो है वो अगर 2 टाइम्स लिखे तो वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये इसके इक्वल है। अब हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। फर्स्ट का स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे क्या है 529 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 23 अब स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट होता है इस सारे की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। ये जो आपके पास, अब स्क्वायर क्या है? स्क्वायर क्या होता है कि किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मीन 2। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 की पावर 2, 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 की पावर 2। इसी तरह स्क्वायर रूट ये होता है कि 1/2 स्क्वायर रूट, ये जो वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट की, ये जो साइन है ये वाला, ये आपके इसकी वैल्यू आपके पास 1/2 के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करके यहाँ पे 1/2 लगा दिया है। देखिए अब 2 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर तो जस्ट आपके पास आंसर जो है वो 1 बच जाएगा, और किसी भी नंबर की पावर 1 जो है वो इस नंबर के इक्वल होती है,
जिससे यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 23 होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। 529 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा आपके पास? 23 के इक्वल आएगा। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि 529 का स्क्वायर रूट जो है वो 23 होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, वो है 1024। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए 1024 जो वो एक इवन नंबर है और इवन नंबर पे टेबल जो है वो इवन नंबर का ही जाएगा क्योंकि वो इवन नंबर 2 का टेबल मस्ट जाता है। अब देखिए 1024 है तो 2 का टेबल कैसे जाएगा? पहले आपके पास 10 है तो 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम्स जाता है, 2 5 10। नेक्स्ट आपके पास 24 है, अगर जस्ट 2 ले तो 2 1 2 एंड 2 2 4। तो ये 512 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 1024। अब 512 अगेन आपके पास एक इवन नंबर है और 512 पे भी 2 का टेबल जाता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? 5। अगर हम 5 पे 2 का टेबल लेके जाएं तो वो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, क्योंकि 2 2 क्या होता है? 4। 1 बच जाएगा, फिर 1 और 1 क्या बन जाएंगे आपके पास? 11। अब यहाँ पे 11 है तो 11 पे 2 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा क्योंकि 2 5 10 होता है। यहाँ से आपके पास 11 माइनस 10, फिर 1 बच जाएगा। वो 1 आपके नेक्स्ट जो लास्ट डिजिट होगा 2 उसके साथ कैरी जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? 12। 2 6 12, यानी 256 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 512। अब नेक्स्ट 256 जो है वो अगेन आपके पास इवन नंबर है और इस पर भी 2 का टेबल जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट 2 1 2, फिर 5 है तो 2 2 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, तो 1 जो है वो 6 के साथ कैरी होगा तो क्या बनेगा? 16। 2 8 16। अब 128 जो आपके पास नंबर आया है अगेन वो इवन नंबर है। अब 128 पे भी 2 का टेबल जा रहा है, 2 6 12, फर्स्ट 12 पे और 2 4 8। अब 64 हो गया, 64 में 2 का टेबल जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, फिर 16 2 32, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ये सारा 2 जो है प्राइम फैक्टर्स की सूरत में आएगा। अब देखिए कितने 2 गए? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 2 है, यानी कि अगर 2 की पावर 10 हो हमारे पास तो आंसर किसके इक्वल आता है? 1024। कि अगर 2 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल आता है? 1024 के इक्वल आता है। अब यहाँ पे देखें हमने लिख लिया इनको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1024 के इक्वल आएगा। अब देखें यहाँ पे हर 2 अब पेयर की शेप में है, पेयर की शेप में इन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 और 2 दोनों मिलकर 2 का स्क्वायर देंगे। यहाँ पे भी ये 2 और ये 2 स्क्वायर, फिर ये 2 और ये 2 स्क्वायर और नेक्स्ट 2 जो है दोनों 2 स्क्वायर। अब टेकिंग इसके रूट ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों साइड्स पे इसके रूट लेंगे तो देखिए इसके रूट जब लेंगे 1024 इसके रूट इज इक्वल टू, अब ये सारे जो हमारे पास नंबर्स थे हमने इनको इसके रूट के अंदर रखा। अब सब इन सब को इसके रूट के अंदर रख लिया और ये बात आपको बता चुकी हूँ कि इसके रूट की जो वैल्यू होती है वो 1 और 2 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे अब ये सब इन सब नंबर्स के ऊपर इसके रूट है, तो अब हम इनको अलग अलग हर जो है नंबर के ऊपर अलग से इसके रूट ले सकते हैं। तो इसके रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 और 2। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर होगा उसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए इसी तरह हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। फिर 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, आपके पास जस्ट 2 की पावर 1 बच जाएगी। तो आपको पता है कि 2 की पावर 1 जो है वो किसके इक्वल होगी? 2 के इक्वल ही होगी। अब हम इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो इस तरह से जो 1024 होगा उसका स्क्वायर रूट 32 के इक्वल होगा और 32 का जो स्क्वायर है वो 1024 होगा। तो आपकी जो सेकंड पार्ट है 1024 उसका स्क्वायर रूट जो है वो 32 के इक्वल है। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो जो नंबर है वो क्या है? 1225। अब हमने सबसे पहले 1225 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अब 1225 पे 5 के अलावा आई थिंक किसी और का टेबल नहीं जाता क्योंकि ये एक इवन ऑड नंबर है
ठीक है। तो ऑड नंबर उसके एंड पे है भी 5, तो आपको पता है कि जिन नंबर्स के एंड पे 5 या 0 हो उन पे 5 का टेबल मस्ट जाता है। तो देखिए अब फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास 12, तो 12 पे 5 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा, तो क्या होगा 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे 12 माइनस 10 होगा तो क्या बन जाएगा 2, और ये 2 नेक्स्ट 2 के साथ कैरी जाएगा तो क्या होगा 22 बन जाएगा। अब 22 पे 5 का टेबल 4 टाइम्स जाता है, 5 4 ज़ा 20। अब 22 माइनस 20 किसके इक्वल होगा 2 के, नेक्स्ट ये 2 जो है वो 5 के साथ कैरी होगा तो क्या बन जाएगा 25, यानी 5 5 ज़ा 25। तो ये क्या हो जाएगा 245, मीन्स 245 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1225। अब अगेन इस नंबर के एंड पे 5 है तो मीन इसका पे 2 का टेबल जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 24, 24 पे 5 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 5 4 ज़ा 20, फिर 24 माइनस 20 जो है वो 4 होगा, तो वो 4 नेक्स्ट 5 के साथ कैरी बन के तो क्या बनेगा 45। तो 45 पे 9 का 5 का टेबल 9 टाइम्स जाता है, 5 9 ज़ा 45, तो ये क्या बच जाएगा 49। अब 49 है और 49 पे किस नंबर का टेबल जाता है, आपको पता है कि 7 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 49 के इक्वल होता है, क्योंकि 7 जो है वो 49 का स्क्वायर रूट भी है, और 7 7 का 49, और 7 पे फिर 7 का टेबल जाता है 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास जो है वो 1225 के परफेक्ट प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये बात आपको पता है कि प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं किसी नंबर के वो पेयर्स की शेप में होंगे, तो अब 5 जो है वो 2 पेयर है उसका, तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और 7 भी पेयर में है तो वो भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, इसलिए अब यहाँ से हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए 1/2 के साथ इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 स्क्वायर को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 स्क्वायर को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के जो 2 और 2 है वो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो 5 की पावर 1 बच जाएगी और 7 की पावर भी 1 बच जाएगी। तो इस तरह 5 की पावर 1 जो है वो 5 के इक्वल होगी, और 7 की पावर 7 जो है 7 की पावर 1 जो है वो 7 के इक्वल होगी। तो 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर क्या आएगा 35। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 किसके इक्वल होगा 35 के, यानी कि 35 का स्क्वायर जो है वो 1225 होता है, और 1225 का स्क्वायर रूट 35 होता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का सलूशन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में जो वैल्यू है वो क्या है 1764, और हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 1764 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स देखें, अब 1764 जो है वो एक इवन नंबर है और इसमें 2 का टेबल जाता है। तो देखिए फर्स्ट आपके पास नंबर होगा 17, और 17 पे 2 का टेबल 8 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2 8 ज़ा 16 होता है। अब 17 माइनस 16 जब आप करेंगे तो आपके पास 1 बच जाएगा, वो 1 नेक्स्ट 6 के साथ कैरी जाएगा तो क्या बनेगा 16, फिर अगेन 2 8 ज़ा 16, और एंड पे जो 4 है 4 पे 2 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या होगा 882 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा 1764 के। अब ये क्या है 882, ये अगेन आपके पास इवन नंबर है और इस पर 2 का टेबल जा रहा है। तो देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये आपके पास क्या नंबर है 441, और वो इवन नहीं बल्कि ऑड नंबर है, और 441 इवन नंबर ऑड नंबर पे टेबल भी ऑड नंबर का ही जाएगा। तो देखिए 3 का टेबल जो है वो 441 पे जाता है। कैसे, फर्स्ट नंबर आपके पास 4 है, 4 पे 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा तो 3 1 ज़ा 3 होगा। यहाँ से हमने 4 माइनस 3 1 जो है वो नेक्स्ट 4 के साथ जाएगा तो 14 बन जाएगा। अब 14 पे 3 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 14 माइनस 12 जो है वो 2 होगा,
ठीक है। तो 2 नेक्स्ट 1 के साथ कैरी जाएगा तो 21 बन जाएगा। अब 21 पे 3 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 147। मीन्स ये कि 147 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 441। अब 147 पे अगेन 3 का टेबल जाएगा, वो कैसे देखिए 3 4 ज़ा 12, क्योंकि यहाँ पे 14 है तो 14 पे 3 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 14 माइनस 12 किसके इक्वल होगा 2 के, फिर 2 नेक्स्ट 7 के साथ कैरी जाएगा तो क्या बन जाएगा 27, और 27 पे 3 का टेबल 9 टाइम्स जाता है तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। अब अगेन 49 है और 49 पे 7 के अलावा किसी और नंबर का टेबल नहीं जाता तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो ये अब हमारे पास 1764 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये देखें अगेन आपके पास प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो पेयर्स की शेप में हैं, तो इन पेयर्स को हम स्केयर की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्केयर। स्केयर का मतलब यही होता है कि 7 को 2 टाइम्स लिख रहे हैं हम। इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे टर्म को इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पता है आपको कि स्क्वायर रूट जो है वो उसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। अब ये स्क्वायर रूट जो है वो इन सब नंबर्स के ऊपर है तो इसको हम अलग अलग हर नंबर के साथ जब अप्लाई करेंगे तो इस जो 2 हर नंबर के साथ अलग से 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/2 के साथ, फिर 3 की पावर 2 है तो इसको भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 7 के साथ भी 2 है तो 2 को भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सब के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल होके आपके पास 2 की पावर 1 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 बचेगा, और इन सब नंबर जिस भी नंबर की पावर 1 हो वो उसी नंबर के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42। इट्स मीन 1000 स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42, यानी 1764 का स्क्वायर रूट 42 के इक्वल होता है, और 42 का स्क्वायर जो है वो 1764 होता है। ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया, वो क्या है 42। नेक्स्ट अब फिफ्थ पार्ट देखें, वो क्या है, उसमें आपके पास जो वैल्यू है वो है 11,025। अब हमने इस 11,025 का सोल्यूशन फाइंड करना है, मीन्स के इसके यहाँ पे मैंने सोल्यूशन आई थिंक गलती से नहीं लिखा तो आपने सोल्यूशन लिखना है। यहाँ पे हमने इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड करने होंगे। तो अब इसके भी देखिए 11,025 जो है वो एक ऑड नंबर है और इसके एंड यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, तो इट्स मीन इस पे 5 का टेबल जाता है लेकिन 3 का टेबल भी जाता है। देखिए अब फर्स्ट क्या है 11, तो 11 पे 3 का टेबल कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, 3 × 9 होगा। 11 - 9 क्या होगा 2, और 2 0 के साथ मिलके तो क्या बन जाएगा 20। अब 20 पे 3 का टेबल 6 टाइम जाता है तो क्या होगा 3 6 18, ठीक है 18, तो 20 - 18 किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा। फिर ये 2 नेक्स्ट 2 के साथ मिलके तो 22 बन जाएगा। अब 22 पे 3 का टेबल 7 टाइम जाता है क्योंकि 3 7 = 21। अब 22 - 21 किसके इक्वल होगा 1 के, और फिर वो 1 नेक्स्ट 5 के साथ मिलके तो क्या बन जाएगा 15, तो 3 5 = 15 मीन्स 3675 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल आएगा 11,025 के। अब देखिए इस पे अगेन 3675 पे जो है वो जा रहा है टेबल किसका 3 का, क्योंकि 3 1 = 3 3 2 = 6, नेक्स्ट 7 है तो 7 पे भी 3 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा, 3 2 = 6, ठीक है तो 7 - 6 1 के इक्वल होगा 15, 3 5 = 15, यहाँ पे 1225। अब इस पे 3 का टेबल नहीं जा सकता, इस पे 5 का टेबल जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है 12 पे 5 का टेबल जो है वो 2 टाइम्स जाएगा, 5 2 = 10, 12 - 10 2 के इक्वल होगा, तो ये 2 नेक्स्ट 2 के साथ मिलके क्या बन जाएगा 22। अब 22 पे 5 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 5 4 = 20,
अब 22 माइनस 20 किसके इक्वल होगा, 2 के, तो वो 2 नेक्स्ट 5 के साथ मिलके क्या बन जाएगा 25, तो 5 5 जा 25। 245 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1225। अब ये 245 है, अब 245 पे अगेन 5 का टेबल कैसे जाएगा देखिए, तो अब नेक्स्ट 24 है, तो 24 पे 5 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 5 4 जा 20। अब 24 माइनस 20 जो है वो 4 होगा, तो वो 4 जो है नेक्स्ट 5 के साथ मिलके 45 बन जाएगा। अब 45 पे 5 का टेबल जाएगा 9 टाइम्स, 5 9 जा 45, तो ये क्या होगा 49। मीन्स 49 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 245। अब 49 पे 7 का टेबल जाता है, तो 7 1 जा 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो अब देखिए 11,035 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए ये तीनों नंबर्स जो है वो पेयर्स में हैं, तो पेयर्स को हम स्केयर्स की फॉर्म में लिखेंगे, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्केयर, यानी 7 का स्केयर जो है वो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के इक्वल होगा, 5 का स्केयर जो है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के इक्वल होगा, और 3 का स्केयर जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अब ये आपके पास जो स्टेप है, इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 11,025 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अब 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल होता है, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो अब उसके रूट की वैल्यू को हम इन सब नंबर्स के साथ जो है वो बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 स्क्वायर के साथ उसके रूट की वैल्यू यानी 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 कैंसिल होके तो 3 की पावर 1 बच जाएगा, तो 3 की पावर 1 जो है वो 3 के इक्वल होगी। इसी तरह हम 5 स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट की वैल्यू यानी 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 2 कैंसिल होके तो आपके पास 5 की पावर 1 बच जाएगा, और 5 की पावर 1 जो है वो 5 के इक्वल होगी। इसी तरह 7 के साथ भी, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15, और जब हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 105। मीन्स के 11,025 का स्क्वायर रूट जो है वो 105 के इक्वल होगा, और 105 का स्क्वायर जो है वो 11,025 के इक्वल होगा। तो इस तरह ये हमने इसका पार्ट नंबर जो है 5 भी सॉल्व कर लिया है। उसका आंसर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 11,025 इज इक्वल टू 105। अब इसका 6 पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। अब उसमें आपके पास कौन सा नंबर गिवन है 2304। आपके पास जो नंबर है वो क्या है 2304। इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए अब 2304 जो है वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर वो होता है जिस पे 2 का टेबल जाता है। तो अब इस 2304 पे भी 2 का टेबल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट का नंबर है 2, 2 1 2 होगा। नेक्स्ट अब 3 है, तो 3 पे 2 का टेबल 1 टाइम्स जाएगा, 2 1 2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, और वो 1 0 के साथ मिलके 10 बनाएगा। तो 10 पे 2 का टेबल 5 टाइम्स जाता है, 2 5 10। नेक्स्ट अब 4 है, तो 2 2 4, मीन्स 1152 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल होगा 2304 के। नेक्स्ट अब देखिए 1152 जो है वो अगेन इवन नंबर है और उस पर 2 का टेबल जा रहा है। तो फर्स्ट 2 5 10, अब 11 माइनस 10 जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो 1 नेक्स्ट 5 के साथ मिलके 15 बनेगा। 15 पे 2 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा, 2 7 14। अब 15 माइनस 14 1 हो जाएगा, 1 नेक्स्ट 2 के साथ मिलके क्या बनेगा 12, एंड 2 6 12, मीन्स 5076 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1152। अब 576 अगेन आपके पास एक इवन नंबर है और इस पे 2 का टेबल जाता है। तो देखिए 2 2 4, 5 माइनस 4 1 होगा, तो वो 1 7 के साथ मिलके क्या बनेगा 17। अब 17 पे 2 का टेबल 8 टाइम्स जाता है, 2 8 16, 17 माइनस 16 1, वो 1 नेक्स्ट 6 के साथ मिलके कैरी बनेगा, तो क्या होगा 16 2 8
16 288। अब 288 भी इवन नंबर है, इस पे 2 का टेबल जा रहा है तो क्या होगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8, ये क्या बन जाएगा 144। 144 पे जब 2 का टेबल जाएगा तो क्या होगा 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 72 पे 2 का टेबल जाएगा कैसे, फर्स्ट 7 है तो 7 पे 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा तो 2 3 ज़ा क्या होगा 6, 7 माइनस 6 1 के इक्वल होगा तो वो 1 2 के साथ मिलके 12 बनेगा, 2 6 ज़ा 12 36। अब 18 2 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, फिर 9 पे अब या तो 9 का टेबल जाएगा या फिर 3 का, तो 3 1 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो प्राइम फैक्टर्स जो होंगे 2304 के वो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3 और मल्टीप्लाई बाई 3, ये सारे जो है वो 2304 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब ये सारे नंबर्स जो है वो पेयर्स की फॉर्म में है, जब हम पेयर्स की फॉर्म में है तो उनका स्केयर लेंगे मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किसके इक्वल होगा 2 स्केयर के, इसी तरह नेक्स्ट की 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो 2 स्केयर के इक्वल होगा। जब ये सारे पेयर्स की फॉर्म में है तो इनका जब हम स्केयर लेंगे तो क्या बनेगा 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्केयर एंड मल्टीप्लाई बाई 3 का स्केयर। अब देखिए स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब हम स्केयर रूट लेंगे तो देखिए स्केयर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2 स्केयर एंड मल्टीप्लाई बाई 3 स्केयर। अब आपको पता है कि इसके रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल होती है, तो हम उसके रूट की वैल्यू यानी 1/2 को बारी बारी इन सब नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होगी, उनकी पावर 1 बच जाएगी और किसी भी नंबर की पावर 1 जो है वो उसी नंबर के इक्वल होती है। तो देखिए 2 क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48। इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48, यानी कि 2304 का स्क्वायर रूट जो है वो 48 के इक्वल होता है और 48 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 2304। ये आज वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 6 पार्ट्स जो है वो सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी जो उसके पार्ट्स होंगे वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।